गांव के विकास के लिए नहर लाई जाती है और नहर इसलिए लाई जाती है जिससे किसानों का भला हो, साथ ही अगर किसी की ज़मीन फंस रही तो उसे मुआवजा दिया जाता है। लेकिन वो मुआवजा क्या लोगों को सच में मिलता है या फिर कागज़ों में लिखा रहता है कि आपको मुआवजा मिलेगा? क्योंकि ज़मीनी स्तर पर अगर लोगों से बातचीत की जाए, जिसकी ज़मीन फंसी है उससे पूछा जाए कि साफ ज़मीन मिली है, तो उत्तर केवल एक होता है कि ज़मीन का पैसा नहीं मिला है, यानी कि मुआवजा नहीं मिला है। ये बुजुर्ग हैं, आज इनका हाथ कँप आ रहा है और आज ये इस उम्र में भी रीवा कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। मजबूर इसलिए हैं क्योंकि इनकी ज़मीन फंसी और ज़मीन का बाकायदे मुआवजा भी तैयार किया गया, लेकिन मुआवजा मिला नहीं। क्या है पूरा मामला, जान लेते। क्या नाम है? राम अवतार। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? सकेत रेरुआ। रेलवा। कौन सा तहसील? गुड़ है गुड़ तहसील से। मर्जी। क्यों आए हैं आज? क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? हाँ मैं हाँ, हमका काहे के लिए आए हैं यहाँ? पैसा मुआवजा खाती अच्छा, काहे का मुआवजा है? मर्जी। अच्छा ठीक है। मुआवजा के लिए आया है। वही नहर में जैसे 12 डिसमिल कुल ज़मीन थी, तो 6 डिसमिल नहर में चली गई और पानी नहर में चल रहा है। आज तक मुआवजा नहीं मिला। 2014 से भटक रहा है बेचारा। हम लिए परेशान है। और आप कौन हैं इनके? हम गांव के हैं। अच्छा। हाँ, ये हमारे साकेत हैं और ये हमारे यहाँ पहले काम करते थे। अच्छा, जी जी। तो कितने लोगों का ये मुआवजा था? 2 आदमी का, इनका और इनके एक भाई का, सुदेश साकेत का, राम अवतार साकेत का। कितना मुआवजा बना रहा था? अब कोई पता ही नहीं कितना बना है। जब वो कुछ मिले कागज, वहाँ से बोलते भू अर्जन अधिकारी के पास जाओ, तो बोलते हैं कलेक्टर साहब के पास जाइए, वो दस्तखत करने के लिए फाइल तो आप लगती तो कलेक्टर कार्यालय में ही हैं, मिले थे कभी कलेक्टर साहब? मिले थे, कुछ हो नहीं रहा है मैडम जी। इधर से उधर, उधर से उधर। प्रतिभा पाल जी से मिले थे या नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जी से? इनसे भी 2 तारीख को मिले थे। तो जैन साहब थे जो प्रभारी अधिकारी, वो बोले 2-4 दिन में हो जाएगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। आज फिर दिए तो बोले हम कागज भेज देंगे वहाँ SDM ऑफिस। बताइए, अब परेशान है। निराकरण नहीं किया जा रहा? कुछ निराकरण नहीं हो रहा। तो इनका बस नहीं आया या जो दोनों का नहीं आया? किसी का नहीं आया? नहीं आया मैडम। ना बताया गया कि कितना आपका पैसा बना कुछ है? नहीं। भू अर्जन अधिकारी जाते हैं तो बोलते हैं कलेक्टर साहब के यहाँ फाइल रखी है दस्तखत के लिए। अब हम लेके इसको वृद्ध आदमी को परेशान है। 12-14 मतलब 12 बार हम जन सुनवाई में दिए प्रतिभा पाल जी के समय से। साहब को, सूर्यवंशी साहब कब किया गया था भू अर्जन आपका? 2014 में। 2014 से 26 चल रहा है। 26 चल रहा है। मतलब 12 वर्ष हो गए। जी जी जी। लेकिन पैसा नहीं मिला। एक पैसा नहीं मिला। अब ये मरने के कगार में 85 वर्ष का, 86 वर्ष का। देख लीजिए। ठीक है, तो 12 वर्ष का इनका भू अर्जन हो चुका है, बाकायदे नहर निकाल दी गई है। इनकी उम्र आप देख सकते हैं कि जिस उम्र में इनको घर में रहना चाहिए, लेकिन आज ये सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने को मजबूर हैं और 12 वर्ष से केवल चक्कर ही लगा रहे हैं। निराकरण के नाम पे शून्य बटा सन्नाटा है। हालांकि इनकी उम्मीद थी नए कलेक्टर साहब से, लेकिन नए कलेक्टर साहब द्वारा भी केवल आश्वासन ही दिया गया है। देखते हैं क्या कुछ होता है इनके मामले में, या फिर 12 वर्ष जैसे ये अभी भटक रहे हैं या आगे भी भटकने को मजबूर होंगे, क्योंकि एक आम इंसान की आशा होती है अधिकारियों से। अधिकारी केवल यहाँ आश्वासन ही देते हैं, जैसा इनके मामले में समझ आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक